मैंने मॉर्निंग में ही इस बात को क्लियर कर दिया था, जो आप इधर देख सकते हैं। लगभग 8:20 पे हमने ये बात क्लियर कर ली थी कि ट्रंप ने जो भी फिगर्स दिए हैं वो हैरान करने वाले हैं। ईरान के 80% मिसाइल लॉन्चर डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और अगर ये बात सच है तो ईरान का पलटवार हमें देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ईरान के पास पलटवार करने की ताकत अब खत्म हो चुकी है। ट्रंप ने सीधा बोला है कि जितने भी रिपब्लिकेशंस हैं, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, वो घबराए नहीं और इसी के चलते हुए मार्केट में हमें पॉजिटिव माहौल भी देखने को मिला। बट हमें ये ध्यान रखना है कि जो वॉर होती है कभी भी लिटिल पॉज नहीं होती, ये सप्लाई चेन को हमेशा के लिए बिगाड़ देती है। जैसा मैंने आपको बताया कि मार्केट खुलते ही हमें एकदम अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। 10 मार्च को ऐसा हुआ भी, बट मैंने साथ में यही बोला कि भाई फुल इन्वेस्टमेंट मत करना जब तक ऑयल प्राइस $90 के नीचे ना आ जाए, तब तक मार्केट में ट्रू रिकवरी नहीं मिलेगी। ये सब मैंने मार्केट खुलने से पहले ही आपको बता दिया था और हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, ताकि आपको भी इस तरह की अपडेट सबसे पहले पता लग सके। नाउ गाइज, अब चलिए बात करते हैं। अल जजीरा द्वारा एक और बड़ी अपडेट पब्लिश की गई है। 10 मार्च 2026 के डेटा के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया ने यूएई को मिसाइल सेंड की हैं। अब इसके पीछे का क्या रीजन है उसको थोड़ा समझ लेते हैं और इसी वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक को लेकर क्या बड़ी खबरें निकल के सामने आ रही हैं, कौन सी वो बातें हैं जो अब हमें ध्यान रखकर चलनी है, ताकि हम ये आइडिया लगा सके कि अब आगे एचएएल के अंदर क्या होगा। वहीं भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यानी कि बीईएल के अंदर क्या होने वाला है, आगे किस तरह की ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी, इसको लेकर भी आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसी के साथ हम बात करेंगे भारत डायनेमिक लिमिटेड की और बात करेंगे अपोलो माइक्रोसिस्टम लिमिटेड की। अपोलो माइक्रोसिस्टम एक ऐसी कंपनी है, जब भी वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट होती है तो अपोलो माइक्रोसिस्टम में हमें एक अलग तरह की ग्रोथ देखने को मिलती है। तो इस कंपनी को लेकर भी आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं अल जजीरा द्वारा ऑफिशियली क्या अपडेट हमें देखने को मिल रही है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया ने यूएई को मिसाइल्स भेजी हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया ने E-7A का जो वेस्ट टेल है उसको भी डिप्लॉय कर दिया है और ये बातें बहुत क्लियर इशारा कर रही हैं जो वेस्टर्न अलाइज है, जिसके अंदर यूके आता है, यूएस आता है, ऑस्ट्रेलिया भी है, ये सब मिलकर गोल्फ की सिक्योरिटी में एक्टिव हो गए हैं। अब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का रोल क्या रहेगा, मिसाइल भेजने का क्या पर्पस है, क्या ऑस्ट्रेलिया वॉर को सपोर्ट कर रहा है, तो मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा ये कोई ग्लोबल वॉर या कोई ऐलान नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने बहुत क्लियर बोला है कि हम ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अपने 1 लाख सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। वहीं यूएई की हेल्प के लिए सर्विलांस और डिफेंस मिसाइल भेज रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का इस तरह का एक्शन बहुत क्लियर इशारा देता है, ये एक साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है ईरान के ऊपर, क्योंकि अब सिर्फ यूएस ही नहीं बल्कि दूसरे देश भी अपनी टेक्नोलॉजी वहां पर ला रहे हैं। बाकी जो आज हमें इंडियन स्टॉक मार्केट में पॉजिटिव हलचल देखने को मिली है, बहुत कम लेवल पे ही सही, लेकिन हाँ पॉजिटिव हलचल आज जो हमें देखने को मिली है ये ऑस्ट्रेलिया की वजह से नहीं बल्कि कल जो ट्रंप ने बयान दिया उसकी वजह से ये हलचल है। और इसको लेकर हम ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप में बात कर चुके हैं। मैंने आपको क्लियरली बताया कि भाई बेसिकली ट्रंप का क्या आगे का इनिशिएटिव रहने वाला है। सिर्फ ट्रंप के बयान से ही जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है वो पहले $100 से लेकर $116 तक चला गया था, लेकिन आज वो गिरकर 92 से लेकर 94 के जोन में हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि लगभग 6% का डाउनफॉल आज क्रूड ऑयल ने किया है। और अगर आप निफ्टी 50 को देखोगे तो निफ्टी 50 24,200 24,300 के लेवल पर ही स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन कल हमें थोड़ा रिलीफ, थोड़ी रैली देखने को मिल सकती है, यानी कि निफ्टी के ग्रो होने के चांसेस अब 60 से लेकर 65% हमें देखने को मिल रहे हैं कल की मार्केट में। ऐसा इसलिए क्योंकि जो ऑयल प्राइस है वो तेजी से गिरने लगे हैं, जिसकी वजह से इंडियन रुपीस को सपोर्ट मिल रहा है। बाकी इन्फ्लेशन का डर भी साथ के साथ हमें देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं कि भाई इस बार इन्फ्लेशन किस हिसाब से बढ़ता है। यहाँ पर ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि अगर कल निफ्टी 50 24,400 पॉइंट पे हमें देखने को मिलता है या 24,400 पॉइंट पे सस्टेन करता है तो निफ्टी 50 में हमें अच्छी रिकवरी देखने को मिल सकती है। इन्हीं सब चीजों के चलते हुए आपको एचएएल, बीईएल और बीडीएल के ऊपर भी नजर बना के रखनी है, जिसमें अगर हम 1 बाय 1 करके समझे तो यहाँ पर मैंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड खोला हुआ है। फिलहाल तो एचएएल सबसे मजबूत प्लेयर है, ऐसा फिलहाल तो जो एचएएल है ये सबसे मजबूत प्लेयर है। वहीं जिस तरह से ट्रंप ने अमेरिकन डिफेंस के सीईओ के साथ मीटिंग की है उस हिसाब से नजर आता है कि जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो शिफ्ट हो सकती है और अगर ऐसा हुआ तो एचएएल का एक्सपोर्ट ऑर्डर और तेजी से बढ़ेगा। हालांकि ये बात भी ध्यान रखना कि एचएएल ही वही कंपनी है जिसका MK-1A डिलीवरी अभी तक नहीं हुई है, तो इसीलिए फिलहाल तो अभी ज्यादातर लोग इस कंपनी में होल्ड ही करेंगे। बाकी अगर हम बीईएल की बात करें, ये है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। बीईएल के अंदर क्या चल रहा है, बीईएल फिलहाल अभी एक सेफ बैट है, ऐसा हम कह सकते हैं। जैसा अभी मैंने आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया ने क्या काम किया, जो यूएई है उसको मिसाइल्स और सर्वेलेंस प्लान भेजे हैं,
तो इन सर्वेलेंस और रडार्स के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी चाहिए, वैसे भी बीईएल भारत के लिए ये कंपोनेंट्स बनाता ही है, तो इसका इंपैक्ट हमें बीईएल के अंदर बहुत ज्यादा तो देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन बीईएल एक ऐसी कंपनी है जिसमें आपको ग्रोथ आए दिन देखने को मिलने वाली है। तो अभी क्या करें, तो अभी बीईएल के अंदर एक्यूमुलेशन करना बहुत जरूरी है, एक्यूमुलेट करना जरूरी है, यानी धीरे धीरे बाय करना जरूरी है। जैसे जैसे ये डिप हो आप एंट्री ले सकते हैं। बाकी कल अगर मार्केट थोड़ा सा भी रिकवर करता है तो बीईएल में एक अच्छी बाइंग आपको देखने को मिल सकती है। ये कंपनी ऐसी है कि जिसका डिविडेंड यील्ड भी अच्छा खासा है और डिफेंस कंपनीज के मुकाबले, तो कहीं ना कहीं ये कंपनी पॉजिटिव हमें देखने को मिलती है। सेम केस अगर हम बीडीएल की बात करें, भारत डायनेमिक लिमिटेड की, तो भारत डायनेमिक लिमिटेड भी अभी एक वीक लाइन में चलता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन मार्केट में या जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से भारत डायनेमिक में तेजी आई है। तो फ्रेश बाइंग तो अभी इस कंपनी को लेकर अवॉइड करना ही सबसे बेस्ट डिसीजन रहेगा, क्योंकि जब तक जो बीडीएल है अपने एग्जीक्यूशन सामने ना रख दे या उनको सुधार ना दे, इस चक्कर में बीडीएल थोड़ा प्रेशर में हमें देखने को मिल सकता है। ऊपर से जो बीडीएल कंपनी है इसके Q3 के रिजल्ट भी कुछ खास नहीं आए थे, उसका इंपैक्ट भी हमें बीडीएल के अंदर देखने को मिलता है। वहीं गाइस अगर हम अपोलो माइक्रोसिस्टम की बात करें तो अपोलो माइक्रोसिस्टम में भी हमें आगे तेजी देखने को मिल सकती है, इसके ऊपर भी नजर बना के आप जरूर रखिए। फिलहाल अभी तो यही न्यूज है मार्केट में, जैसी कोई बड़ी खबर आती है, बड़ी न्यूज आती है तो सबसे पहले आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगी। और अगर आपको शॉर्ट में क्विक और सबसे फास्ट न्यूज चाहिए तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही फर्स्ट कमेंट बॉक्स में भी मैं लिंक पिन कर दूंगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।